नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं एमबी पब्लिकेशन बुक से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक चौथी वीडियो है जो कि डी से है। सी तक हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो आज की हमारी चौथी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आप इस वीडियो में बस अंत तक बने रहें, ये सारे के सारे आपको ट्रिक से मैं याद करवा दूंगा। तो आज का हमारा पहला वर्ड है डॉडल। डॉडल का मतलब होता है धीमी गति से चलना या समय बर्बाद करना। देखिए याद कैसे रखेंगे, याद रखने का तरीका है, कीवर्ड इसमें दौड़ल। देखिए दौड़ल, दौड़ना जो होता है गाँव में उसे दौड़ल कहते हैं, दौड़ल चलो। क्या कहते हैं? दौड़ल चलो। कोई भी जब बंदा धीरे चलता है, धीमे गति से चलता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? धीमे मत चलो, समय बर्बाद मत करो, दौड़ल चलो, है ना? दौड़ल चलो, दौड़ल चलो, टाइम वेस्ट मत करो धीरे चल करके। दौड़ल का मतलब हो जाएगा धीमी गति से चलना या समय बर्बाद करना। चलिए दूसरे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा डिबेसमेंट। डिबेसमेंट का मतलब होता है गुणों में पतन। देखिए इसमें दो वर्ड छुपे हुए हैं, एक छुपा हुआ देव, है ना, और बस। देव बस, देव बस, और ये मैन छुपा हुआ है। मैन मीन्स आदमी होता है। तो हम बोलते हैं ना, हे मैन, हे मैन तुम ये कर रहे हो मैन, ये ऐसे कर रहे हो। तो आप बोल सकते हैं देव बस मैन, देव बस करो मैन, अब कितना अपने गुणों में पतन करोगे, अब और कितना नीचे गिरोगे। तो डिबेसमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? गुणों में पतन। ठीक है, देव बस करो मैन, अब और अपने गुणों का पतन मत करो। तो डिबेसमेंट मतलब होता है गुणों में पतन। देखिए अगला वर्ड है हमारा डेबॉच। डेबॉच का मतलब क्या होता है? चरित्रहीन। देखिए इसमें दो वर्ड छुपे हैं, देव प्लस वॉच। देव वॉच, अगर प्रोनाउंसिएशन करोगे देव वॉच का तो मिलेगा आपको देव और वॉच। तो देव किसी के बेटे का नाम है, वो क्या है? उसका जो पड़ोसी है बोलने आया है उसके पिता को कि आप देव को क्या करो? वॉच करो। देव को क्या करो? वॉच करो, वरना वो आगे चल के क्या बन जाएगा? चरित्रहीन बन जाएगा। देव को वॉच करो वरना आगे चलकर वो क्या बन जाएगा? चरित्रहीन बन जाएगा। देव वॉच, तो देव वॉच का मतलब हो जाएगा चरित्रहीन। देखिए मैंने इसके जितने भी इंग्लिश हैं वो मैंने नहीं लिए हैं, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट हो जाता था, ज़्यादा टाइम लग जाता था। अगर आप कहोगे अगली वीडियो में तो इंग्लिश भी ऐड कर दूंगा इसमें, ताकि और अच्छे से आप याद कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा देवनायर, है ना, डेबोनायर। देखिए ऐसे याद रखने का तरीका क्या है, इसे मैंने तेरा तोड़ा है देव और नायरा में। देव और नायरा, एक सीरियल आती है उसमें एक नायरा नाम की लड़की रहती है ना, और एक देव है। तो देव और नायरा क्या दिखते हैं? बहुत आकर्षक दिखते हैं। देव और नायरा क्या दिखते हैं? बहुत आकर्षक दिखते हैं। तो देवनायर का मतलब हो जाएगा आकर्षक दिखना। अगला वर्ड देखिए हमारा है डिब्यूट। डेब्यूट का मतलब क्या होता है? डेब्यू का मतलब होता है पहला कार्य अभिनय। देखिए कोई भी जब हीरो आता है तो वो पहला किसी मूवी में क्या करता है? डेब्यू करता है। कोई भी जब जब नया सेलिब्रिटी आता है या हीरो आता है, हीरोइन आती है, तो वो क्या करती है? डेब्यू करती है किसी मूवी से। तो बस मेरी मेरी ये पहली मूवी है, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ? डेब्यू कर रहा हूँ। आपको याद रखना है। तो डेब्यू का मतलब क्या हो जाएगा? पहला कार्य या अभिनय। डेब्यू यानी पहली मूवी में जो डेब्यू करता है वो पहला अभिनय करता है। याद रखिएगा, डेब्यूट का मतलब क्या हो जाएगा? पहला कार्य या अभिनय। अगला वर्ड देखिए डिफेमिनेशन। डिफेमिनेशन का मतलब होता है किसी के नाम को कलंकित करना है, किसी नाम को बदनाम करना है। याद कैसे रखें? डी प्लस फैम। देखिए डी एक नेगेटिव वर्ड है ना, डी जिसके भी स्टार्टिंग में लग जाता है वो नेगेटिव चला जाता है। तो किसी को फेमस नहीं कर सकते हो आप तो डिफेमस भी मत करो। किसी को अगर आप फेमस नहीं कर सकते हो तो उसे डी फेमस भी मत करो, उसके नाम को बदनाम भी मत करो। तो डिफेमिनेशन का मतलब हो जाए किसी के नाम को बदनाम करना है, कलंकित करना। अगला वर्ड है हमारा डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है देश या किसी हित का त्याग करने की स्थिति, है ना। याद किस तरह देखिए याद रखेंगे डिफेक्ट से। डिफेक्ट से ही बना डिफेक्शन, आई वन लग गया है। तो देखिए किसी भी चीज़ में डिफेक्ट अगर हमें मिल जाती है, किसी भी चीज़ में हमें क्या मिल जाती है? डिफेक्ट मिल जाती है। तो हम उसका क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं उस चीज़ को, है ना। उस चीज़ को क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। जिस चीज़ में डिफेक्शन मिल जाती है, डिफेक्ट मिल जाती है। तो डिफेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? देश या किसी हित का त्याग करने की स्थिति। अगला वर्ड देखिए हमारा है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल का मतलब होता है आनंददायक या स्वादिष्ट। देखिए डिले, इसमें दो वर्ड छुपे हैं। एक डिले, डिले से हमें याद रखना है डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। टेबल और टेबल, देखिए डिलीशियस खाना कहाँ रहेगा? टेबल पे रहेगा। डिलीशियस खाना कहाँ पर रखा रहेगा? टेबल पे रहेगा। तो आपको याद रखना है कि डिलीशियस, है ना, डिलीशियस भोजन कहाँ रखी हुई है? टेबल पे रखी हुई है। तो डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल याद रखना, स्वादिष्ट या आनंददायक। अगला वर्ड देखिए हमारा है डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है अधिकार या दायित्व किसी और को सौंप देना या सौंपना। तो देखिए इसमें दो वर्ड हैं, डेली प्लस गेट। डेली प्लस गेट। तो एक माँ है, क्या बोल रही है अपने बेटे को? डेली गेट पर जाके बैठ जाता है। क्यों बैठता है? क्योंकि उसने अपने सारे दायित्व किसी और को दे दिए हैं।
है ना, अपना सारा दायित्व छोड़ दिया है, किसी और को दे दिया है। यानी कोई बड़ा भाई है, उसने अपना सारा दायित्व अपने छोटे भाई को दे दिया और डेली जाके गेट पे क्या करता है, बैठा रहता है, कोई काम धाम नहीं है, अपना सारा दायित्व छोड़ दिया है। तो डेली गेट का मतलब हो जाएगा अधिकार या दायित्व किसी और को सौंप देना। अगला वर्ड है हमारा, देखिए डेलिक्वेंट। डेलिक्वेंट का मतलब होता है जो छोटे छोटे अपराध बार बार करता है। याद रखिएगा, छोटे छोटे अपराध बार बार करता है। याद रखेंगे, देखिए कीवर्ड बनाएंगे डेली क्यू एंड। डेली क्यू एंड, है ना, ऐसे याद रखेंगे। डेली क्यू एंड, एंड का मतलब क्या होता है, चींटी। और चींटी क्या है, छोटे, है ना, छोटे प्राणी है ये। तो डेली क्यू एंड को मारते रहता है ना, डेली क्यू एंड को मारते रहता है, छोटे छोटे एंड को, और क्या करते रहता है, छोटे छोटे अपराध करते रहता है। यानी चींटी को मारना छोटा छोटा अपराध है ना। तो डेली क्यू एंड को मारते रहता है, डेलिक्वेंट। डेलिक्वेंट डेली क्यू एंड, डेलिक्वेंट डेली क्यू एंड, है ना। डेली क्यू एंड को मारते रहता है, छोटे छोटे अपराध करते रहता है। चींटी को मारना अपराध है, तो बस ऐसे याद रखते हो आप। अगला वर्ड देखिए हमारा है डिलीवरेंस। डिलीवरेंस का मतलब होता है जीवन चक्र से मुक्त हो जाना या मर जाना। आपको ऐसे याद रखना, देखिए डिलीवरी याद रखना है। तो हम बोलते हैं ना, भाई उसकी तो डिलीवरी हो गई भगवान के पास, उसकी क्या हो गई, डिलीवरी हो गई। कहाँ डिलीवरी हो गई भाई, भगवान के पास हो गई, मतलब वो जीवन चक्र से क्या हो गया, मुक्त हो गया। अगला देखिए डेमागॉग। डेमागॉग का मतलब होता है जो लोगों की भावनाओं को भड़काता हो। यानी जो लोगों को क्या करता हो, भड़काता हो। ऐसा कौन करता है, नेता लोग करता है ना। जाति के नाम पे, दंगे के नाम पे लोग क्या करते हैं, भड़का देते हैं। तो डेमागॉग याद कैसे रहेंगे, देखिए देख माँ गूंगा, गॉफ को में याद रखना है गूंगा। देखिए गूंगा गूंगा लग रहा है, जियो यू जिए ऐसा लग रहा है ना। तो देख माँ गूंगा, देख माँ गूंगा क्या कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है। देख माँ, दे माँ, है ना, देमा लगा हुआ है, तो देख माँ, देख माँ ये क्या कर रहा है, गूंगा लोगों को भड़का रहा है। तो डेमागॉग का मतलब हो जाएगा जो लोगों की भावनाओं को भड़काता है। थोड़ा सा आपको टेढ़ा मेढ़ा करके याद करना ही होगा, आपको ये दिमाग में सेट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगला वर्ड देखिए हमारा है डेन। ये बहुत नॉर्मल वर्ड है। डेन का मतलब गुफा होता है, जहाँ शेर वगैरह रहते हैं तो डेन कहते हैं। याद रख लीजिए, डेन का मतलब मान लिया गुफा। अगला वर्ड है हमारा, देखिए डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, डेंड्रोलॉजी का मतलब होता है पेड़ों का अध्ययन। याद किस रखेंगे, देखिए डेंड्रो। डेंड्रो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, पेड़ होता है या झाड़ी होती है। याद रखिएगा, डेंड्रो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब पेड़ या झाड़ी होता है। लॉजी का मतलब अध्ययन, आपको पता ही है। तो डेंड्रोलॉजी का मतलब हो जाएगा पेड़ों का अध्ययन। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है हमारा डिप्रेव। डिप्रेव का मतलब होता है दुष्ट। देखिए इसे भी हमको तोड़ना है, दो वर्ड में तोड़ना है। एक तोड़ना में देव ना, और दूसरा तोड़ना प्रे। तो देखिए देव को क्या करना चाहिए, प्रे करना चाहिए। देव को क्या करना चाहिए, या फिर देवों से, है ना, देवों से। देव का मतलब क्या होता है, भगवान होता है। तो देवों से हमें क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हम दुष्ट के चक्कर में ना पड़े, है ना, या फिर हमें दुष्टों से बचाए। तो डिप्रेव का मतलब क्या हो जाएगा, दुष्ट। डिप्रेव का मतलब क्या हो जाएगा, दुष्ट। अगला देखिए डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का मतलब होता है विरोध करना। डेप्रिकेट का मतलब क्या होता है, विरोध करना। इसे भी वो तोड़ना है, देखिए तोड़ना है इसे दे, है ना, और उसके बाद तोड़ना है परी, और तोड़ना है कैट। तो देखिए दे परी कैट, किसी परी के पास, परी किसी लड़की का नाम है, उसके पास कैट है। हम उससे क्या मांग रहे हैं, कैट मांग रहे हैं, दे परी कैट। लेकिन वो क्या कर रही है, विरोध कर रही है, वो नहीं दे रही है, विरोध कर रही है। तो डे परी कैट, है ना, डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का मतलब क्या हो जाएगा, विरोध करना है। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हो। अगला वर्ड देखिए हमारा है डेप्रिसिएट। डेप्रिसिएट का मतलब होता है अवमूल्यन। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, देखिए याद रखेंगे हम एप्रिसिएट से। एप्रिसिएट का मतलब होता है तारीफ करना, है ना, किसी का मूल्य बढ़ा देना तारीफ करके। तो अगर किसी का आप एप्रिसिएट नहीं कर सकते तो उसका डेप्रिसिएट भी मत करो। अगर आप किसी का मूल्यन नहीं कर सकते तो क्या ना करो, अवमूल्यन भी ना करो, है ना। एप्रिसिएट का उल्टा क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएट। याद रख लेना आप। अगला वर्ड है देखिए डेरलिक्शन। डेरलिक्शन का मतलब होता है कर्तव्य की अनदेखी करना। ठीक है, इसमें लिखा हुआ देर इलेक्शन। तो देखिए देर रात इलेक्शन जीतने के बाद नेताजी अब क्या कर रहे हैं, अपने कर्तव्य की अनदेखी कर रहे हैं। देर रात इलेक्शन जीतने के बाद, देखिए देर लगा हुआ है ना, देर प्लस इलेक्शन, देर प्लस इलेक्शन। तो देर रात इलेक्शन जीतने के बाद नेताजी अब क्या कर रहे हैं, अपने कर्तव्य की अनदेखी कर रहे हैं। तो डेर इलेक्शन का मतलब हो जाएगा कर्तव्य की अनदेखी करना। अगला वर्ड है हमारा डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी का मतलब होता है त्वचा रोग से संबंधित। याद कैसे रखना, देखिए डरना। क्या याद रखना, डरना। स्किन पर अगर दाग होने, अगर स्किन पर दाग हो जाए या दाग होने पर हमें डरना नहीं चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, एक डर्माटोलॉजी को दिखाना चाहिए। हमें क्या, किसे दिखाना चाहिए, डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो डर्मा, है ना, डर्मा से हमें याद रखना है डरना।
क्यों नहीं डरना चाहिए? स्किन पे जब दाग धब्बे हो जाए तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एक डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अगला वर्ड देखिए हमारा डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का मतलब होता है घृणित। देखिए डीएसपी एक वर्ड चुका है, डीएसपी है ना, और एबल। डीएसपी जो है बिल्कुल घृणा के लायक है। डीएसपी हमारे भरोसे के एबल ना रहा है ना, डीएसपी हमारे भरोसे के एबल ना रहा तो क्या हो गया, वो बिल्कुल घृणित हो गया है ना, घृणित काम करने लगा है, इसलिए वो हमारे भरोसे केबल ना रहा था। डीएसपी एबल, डेस्पिकेबल याद हो जाएगा, डेस्पिकेबल का मतलब घृणित। अगला वर्ड देखिए हमारा है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है खाने के अंदर में परोसा जाने वाला मिष्टान। देखिए कीवर्ड इसमें डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब होता है क्या, रेगिस्तान। रेगिस्तान का है राजस्थान में, तो डिजर्ट वाले स्टेट राजस्थान में। राजस्थान में क्या है, एक रूल है ना, कि वहाँ पे भोजन के बाद में क्या दिया जाता है, मिठाई दिया जाता है, मीठा खिलाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। तो डेजर्ट का मतलब हो जाएगा खाने के अंत में परोसा जाने वाला मिष्टान। अगला वर्ड देखिए हमारा है देसीच्यूट। देसीच्यूट का मतलब क्या होता है, गरीब। देखिए कैसे याद रखेंगे, कीवर्ड इसमें बनेगा देश प्लस इंस्टीट्यूट। देश प्लस इंस्टीट्यूट। तो देखिए अभी जितना भी देश का इंस्टीट्यूट है वो क्या बना हुआ है, गरीब बना हुआ है, क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, और सारे इंस्टीट्यूट क्या है, बंद है, तो कमाई तो हो नहीं रही है। तो जितने भी इंस्टीट्यूट है ना, देश के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं अभी क्या बने हुए, गरीब बने हुए हैं। तो देसीच्यूट का मतलब हो जाएगा गरीब। अगला वर्ड देखिए हमारा है डिटेरियोरेट, है ना। डिटेरियोरेट का मतलब होता है स्थिति का बदतर होना। देखिए इसमें वर्ड ढूंढना है, हमें क्या देखना है, वर्ड बनाना है। देख, देख तेरी औरत है ना, देख तेरी औरत, देख तेरी औरत की स्थिति और भी क्या हो गई है, बदतर होते जा रही है। मतलब बोलते हैं देख भगवान तेरे भक्त की क्या स्थिति और भी बदतर होते जा रही है, तो ऐसे ही बोलते हैं देख तेरी औरत की क्या होती जा रही है। बिल्कुल, हम किसी को बोल रहे हैं, कोई हमारा पड़ोसी, हम उसे बोल रहे हैं कि देख तेरी स्थिति की स्थिति, औरत की स्थिति क्या होती जा रही है, बदतर होती जा रही है, यानी उसकी तबीयत और भी खराब होती जा रही है ना। इस तरह से आप बोल सकते हो। डिटेरियोरेट का मतलब हो जाएगा स्थिति का बदतर होना। अगला वर्ड देखिए डिटरेंट। डिटरेंट का मतलब होता है जिसके डर से कोई बुरा काम नहीं होता है, जिसके डर से कोई बुरा काम नहीं होता है। तो देखिए डिटर्जेंट, इसे याद रखना, डिटर्जेंट से। तो डिटर्जेंट के डर से कीटाणु कपड़े पर बुरा दाग नहीं छोड़ते, है ना। डिटर्जेंट के डर से कीटाणु कपड़े पर बुरा दाग नहीं छोड़ते हैं। तो डिटरेंट, डिटर्जेंट याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला वर्ड है हमारा डिटॉर। डिटॉर का मतलब होता है, डिटॉर का मतलब होता है किसी जगह पर जाने का लंबा एवं लंबा रास्ता इस्तेमाल करना। देखिए डी प्लस टूर, डे प्लस टूर, डे से हमें याद रखना, देख, देख टूर पर जाने के लिए लंबा रास्ता ही लेना चाहिए। टूर पर जाने के लिए क्या लेना चाहिए, लंबा रास्ता ही लेना चाहिए, क्योंकि मज़ा आता है लंबे रास्ते में, है ना, सफ़र करने में। तो डे टूर, डे टूर को याद रखना, देख टूर पर जाने के लिए कौन सा रास्ता, छोटा रास्ता नहीं, बिल्कुल लंबा रास्ता लेना है। डे टूर का मतलब हो जाएगा लंबा रास्ता। अगला वर्ड है हमारा डेवियस। डेवियस का मतलब होता है कुटिलतापूर्ण, घुमावदार। याद कैसे रखना, देवी। तो देवी हमें अपनी बातों में घुमाओ मत। देवी किस लड़की का नाम है, और वो हमसे घुमा फिरा कर बातें कर रही है, तो हम उसे बोलेंगे देवी हमें, है ना, देवी अस। देवी हमें घुमाओ मत, सीधे टॉपिक पे आओ, है ना। तो डेवियस का मतलब घुमावदार या कुटिलता पूर्ण। अगला वर्ड देखिए डेवर। डेवर का मतलब होता है जल्दी जल्दी खाना। तो देखिए डेवर को याद रखना, देवर से। तो देवर क्या होता है, देवर होता है मतलब किसी भी लड़की के जो हस्बैंड होते हैं उसके भाई होते हैं, तो हमें याद रखेंगे उसका देवर बहुत जल्दी जल्दी खाना खाता है। उसका देवर, या हमारा देवर ऐसे बोल सकता है कोई भी। तो उसका देवर क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाता है। तो देवर का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी खाना खाना। अगला वर्ड देखिए हमारा है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है चीज़ों का इस्तेमाल करने में, जो चीज़ों का जल्दी जल्दी इस्तेमाल करें, है ना। डेस्क याद करते हैं, डेस्क है। देखिए डेस्क पर रखी हर चीज़ों का इस्तेमाल करना, है ना, है हमें। हर देश, डेस्क यानी डेस्क जो टेबल होती है, तो डेस्क पर रखी हर चीज़ों का इस्तेमाल करना है हमें। तो डेक्स्ट्रस याद हो जाएगा आपको, डेस्क से सीधे याद हो जाएगा। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या हो जाएगा, चीज़ों का इस्तेमाल करने में कुशल। अगला देखिए डाइट्राइब। डाइट्राइब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शब्दों द्वारा तीखी आलोचना, यानी आलोचना करना किसी को बोलकर। देखिए दिया ट्राई, दिया ट्राई, दिया ट्राई। देखिए गालियाँ दिया और आलोचना भी किया, है ना। गालियाँ दिया और आलोचना भी ट्राई किया, पर कोई असर ना हुआ इस लड़के पर। कोई माँ बोल रही है कोई लड़का बहुत गंदा गंदा काम कर रहा है, काम दाम नहीं कर रहा, बैठा रहता दिन भर, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, माँ बोल रही है, गालियाँ भी दी मैंने और आलोचना भी ट्राई करी, है ना। गालियाँ भी दिया और आलोचना भी ट्राई किया, फिर भी
इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था, है ना। डायट्राइब का मतलब क्या हो जाएगा, शब्दों द्वारा तीखी आलोचना। अगला वर्ड देखिए, डिलीटेंट। डिलीटेंट का मतलब होता है जो किसी काम को गंभीरता या लंबे समय तक नहीं करता है। तो देखिए, दिल इत्ता लेना, दिल इत्ता, दो वर्ड छुपा है, दिल इत्ता, है ना। तो दिल इत्ता सा भी नहीं लगता मेरा किसी भी काम में, दिल इत्ता सा भी नहीं लगता मेरा किसी भी काम में। किसी का भी दिल होता है ना, बोलता है वो मेरा दिल नहीं लग रहा है इस काम में, इत्ता सा भी नहीं लग रहा है, थोड़ा सा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो गंभीरता से काम को नहीं कर पाता, याद रखिएगा। अगला वर्ड हमारा देखिए, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब था कूटनीति। देखिए, डिप्लोमा प्लस मौसी, इसमें वर्ड ढूंढना है, डिप्लोमा प्लस मौसी। तो क्या है, डिप्लोमा की है मौसी कूटनीति में, हमारी मौसी जो है क्या की है, डिप्लोमा की है कूटनीति करने में, है ना। तो डिप्लोमेसी का मतलब हो जाएगा कूटनीति। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है नाम और पते की किताब। याद कैसे रखेंगे, डायरेक्टर। देखिए, डायरेक्टर के पास क्या होती है, एक बुक होती है जिसमें उसके सारे हीरो हीरोइन एक्टर को एक्टर सबका नाम वो लिखा हुआ रहता है। तो याद रखिएगा, नाम और पते की क्या हो जाएगी, किताब हो जाएगी। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ है डिसिप्लिनरियन। डिसिप्लिनरियन का मतलब तो जो कड़े अनुशासन में विश्वास है। देखिए, इसमें लगा हुआ है डिसिप्लिन लिखा हुआ है साफ, तो इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब क्या हो जाएगा, अनुशासन हो जाएगा। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा देखिए, डिसफ्रेंचाइजर। डिसफ्रेंचाइजर का मतलब क्या होता है, मताधिकार छीन लेना, यानी किसी को वोट देने से वंचित कर देना। जिसमें याद रखना हमें देखिए, फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है, कोई भी जब फ्रेंचाइजी लेता है तो उसी को होता है फ्रेंचाइज, है ना। किसी भी कंपनी का फ्रेंचाइज लेना, याद कैसे रखेंगे, देखिए, तुम उससे फ्रेंचाइजी नहीं छीन सकते, है ना। डिस कर दिया, मतलब डिस का मतलब मैंने बताया निगेटिव होता है फ्रेंचाइजी, तो याद रखिएगा मताधिकार होता है फ्रेंचाइजी का मतलब। तो डिस में लग गया तो निगेटिव वर्ड हो गया, इसमें कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा डिस फ्रेंचाइज, यानी उसे क्या कर दिया गया, मताधिकार से वंचित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखिए हमारा है डिसमय। डिसमय का मतलब होता है क्या, निराश। याद कर रखेंगे डिसमय। तो ये जो 2020 की मई जो थी, मई की महीना जो मंथ मंथ थी, क्या हुआ उसमें सारे बच्चे क्या हो गए, निराश हो गए, क्योंकि इस मंथ है ना, गर्मी की छुट्टी में वो इस मई को नानी घर नहीं जा सके, है ना। दिस में बच्चे नानी घर नहीं जा सके, इसलिए वो सारे क्या हो गए, निराश हो गए। दिस में लॉकडाउन था इसलिए वो नहीं जा सके, इसलिए क्या हो गए ना, निराश हो गए। दिस में, याद रखिए, दिस में का मतलब निराश होना। अगला वर्ड देखिए, डिसर्शन। डिसर्टेशन का मतलब होता है किसी खास विषय पर लेख लिखना। तो याद कर सकेंगे दिस सिचुएशन। देखिए, अभी क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो हमें बोल दिया जाए दिस सिचुएशन पे आप लेख लिखो, तो हम क्या करेंगे, दिस सिचुएशन पे यानी कोरोना पे लेख लिख लेंगे, किसी खास विषय पर लेख लिखना। तो डिस, है ना, डिसर्टेशन का मतलब हो जाएगा लेख लिखना। अगला वर्ड देखिए हमारा है डायअर्नल, है ना। डायअर्नल, डायअर्नल का मतलब दिन के वक्त फकीर। देखिए, डायअर्नल, इसका कोई ट्रिक नहीं बना इसलिए मैं कुछ बता नहीं पाया इसमें, तो आप इसे रट लेना। डायअर्नल का मतलब क्या हो जाएगा, दिन के वक्त सक्रिय। डायअर्नल का मतलब दिन के वक्त सक्रिय, जो दिन में एक्टिव रखता हो। अगला वर्ड देखिए डायवा। डायवा का मतलब क्या होता है, लोकप्रिय गायिका। लोकप्रिय गायिका, तो देखिए डायवा में अगर हम घुमा दे कुछ, है ना, तो ये हो जाएगा देवी। और देवी क्या है, एक लोकप्रिय गायिका है। देवी क्या है, आपने गाना सुना होगा देवी का, तो देवी क्या है, लोकप्रिय गायिका है। तो डायवा का मतलब क्या हो जाएगा, लोकप्रिय गायिका। अगला वर्ड देखिए डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री मूवी बनती है, डॉक्यूमेंट्री मूवी, तो इसे भी बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्री का मतलब डॉक्यूमेंट्री होता है। डायरेक्ट आपको एग्जाम में डॉक्यूमेंट्री दिया रहेगा तो आप उस पर टिक आउट कर सकते हो। अगला देखिए, देखा हुआ डोडो। डोडो का मतलब होता है नहीं उड़ने वाला पंछी जो अब विलुप्त हो गया है ना। तो दो दो, कैसे याद रखना, दो दो, तो दो दो पंछी, है ना, दो दो पंछी उड़ाया पर उनमें से एक भी ना उड़ी। हमने दो दो पंछी उड़ाया पर उसमें से एक भी ना उड़ी, तो दो दो एक क्या है, पंछी है ना। डोडो एक पंछी जो अब क्या हो गया, विलुप्त हो गया, अब नहीं है इस दुनिया में। तो डोडो का मतलब याद रखिए, एक ऐसा पंछी जो विलुप्त हो चुका है। अगला वर्ड है हमारा डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब था अधिकार क्षेत्र। देखिए, बहुत कॉमन वर्ड है, डेली न्यूज़पेपर में आता है डोमिनियन। तो याद कर ना, डू ऑनियन। डू ऑनियन, जितने पर मेरा अधिकार क्षेत्र है उतने पर ऑनियन की खेती करूंगा। डू मीन्स करना होता है, ऑनियन मीन्स प्याज होता है। तो भाई जितने अधिकार पर मेरा क्षेत्र है सब में क्या करूंगा, मैं खेती करूंगा, किसकी, प्याज की खेती करूंगा, है ना। तो डू ऑनियन खेती कहाँ भाई, जहाँ पे आपका अधिकार क्षेत्र है। तो डोमिनियन का मतलब क्या हो जाएगा, अधिकार क्षेत्र। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है हमारा डोजियर। डोजियर का मतलब क्या होता है, किसी चीज से संबंधित दस्तावेज। देखिए दूसर, ऐसा लग रहा है दूसर लिखा हुआ है, DOSSER,
है ना, आई को हम अंडर एस्टिमेट कर देंगे उसे। देखेंगे DOSSIER है ना, तो दूसर 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 किसी चीज़ से संबंधित दस्तावेज, तो दूसरा दस्तावेज लेके आओ। हम किसी के पास दस्तावेज लेके जाते हैं तो क्या बोलता है, दूसरी दस्तावेज लेके आओ, ये नहीं चलेगी है ना। तो किसी चीज़ से संबंधित क्या हो जाता है, वो दस्तावेज, दूसर दस्तावेज, दूसर, याद हो जाएगा आपको। अगला वर्ड है हमारा डाउनपुर। डाउनपुर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। याद कैसे रखना है, देखिए इसमें याद रखना है पूरा, है ना। पोर मीन्स बारिश, पोर का मतलब ही बारिश होता है, ठीक है, ऐसे याद रखना, पूरी बारिश हुई, पूरी क्या हुई, बारिश। तो इस तरह से हम इसे याद रखते हैं, डाउनपुर का मतलब मूसलाधार बारिश। देखिए इस तरह से आप याद रखते हो। एक और तरीका से याद करने का, डाउन मीन्स होता है नीचे, और पूर से हमें याद रखना पूरी, है ना। तो हम नीचे देख के क्या बोलते हैं, भाई नीचे तो पूरी पानी जमी हुई है, यानी कि क्या हुई है, पूरी लगती है, मूसलाधार बारिश हुई है। तो डाउनपुर का मतलब हो जाएगा मूसलाधार बारिश। अगला वर्ड है हमारा, देखिए ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब होता है हल्की बारिश। तो हमें याद रखना है डीजल, है ना। डीजल चलाने की ज़रूरत नहीं है, डीजल चलाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है भाई, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हुई है ना। हल्की हल्की बारिश से भी खेत क्या हो जाएगी, पट जाएंगे, जितने भी खेत है वो हल्की बारिश से पट जाएंगे। तो ड्रिजल का मतलब होता है हल्की बारिश होना। अगला वर्ड देखिए ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है सुखाड़। ये बहुत कॉमन वर्ड है, याद कर लेना, अक्सर सुखाड़ होते रहता है। अगला देखिए ड्रॉवर। ड्रॉवर का मतलब क्या होता है, ड्रॉवर का मतलब है जानवरों के झुंड को नियंत्रित करने वाला। तो कि ड्रॉवर ऐसा लग रहा है ड्राइवर, ड्रॉवर कैसा लग रहा है, ड्राइवर से, है ना। तो जिस तरह से ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, उसी तरह से ड्रॉवर जानवरों के झुंड को नियंत्रित करता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिस तरह से ड्राइवर गाड़ी को नियंत्रित करता है, उसी तरह से ड्रॉवर किसे नियंत्रित करता है, जानवरों के झुंड को नियंत्रित करता है ना। ड्रॉवर, ड्रॉवर का मतलब जानवरों के झुंड को नियंत्रित करना। अगला वर्ड देखिए हमारा है डंस। डंस का मतलब था मूर्ख। देखिए डंस को याद रखना, डांस है, बिल्कुल मूर्खों जैसा डांस कर रहा है वो लड़का। कोई भी लड़का क्या है, चला गया स्टेज पे और बिल्कुल मूर्ख के जैसा डांस कर रहा है, जैसे पा रहा वैसा डांस कर रहा था, हम क्या बोल सकते हो उसे, बिल्कुल मूर्ख है, इसे तो डांस करना नहीं आता, बिल्कुल क्या है, मूर्ख है। क्यों, क्योंकि इसे डांस करना नहीं आता। तो डांस का मतलब क्या हो जाएगा, मूर्ख। और आज का हमारा देखिए लास्ट वर्ड है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वंश, है ना, एक ही वंश के शासकों का राज्यरोहन। तो आपने पढ़ा होगा मुगल डायनेस्टी, है ना, मौर्य डायनेस्टी। तो इसे भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप याद कर लेना डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब आपको याद ही होगा, अगर आप जीके पढ़ते होगे तो डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, एक ही वंश के शासकों का राज्य रोहन। ये हमारा पूरा वर्ड याद हो गया, जितने भी थे डी से वो मैंने याद करवा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।